नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे टैक्स की दुनिया का वो बड़ा बदलाव जिसने हर घर की रसोई से लेकर बाजार और माल तक हलचल मचा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म 2025 की, जिसे सरकार ने जीएसटी 2 का नाम दिया। जीएसटी 2 या जीएसटी रिफॉर्म आखिर कौन सी बला है? क्या है जीएसटी रिफॉर्म? किसे कहते हैं जीएसटी रिफॉर्म? आइए जरा इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स साल 2017 से लागू हुआ है। इससे पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, वाट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लेकिन इन्हें मिलाकर बना दिया गया एक ही टैक्स यानी जीएसटी। अब सरकार ने इसमें बड़ा सुधार किया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्लैब थी, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ मुख्य 3 स्लैब और एक विशेष स्लैब रखा गया है। 0% जरूरी और बुनियादी वस्तुएं, 5% रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, वही 18% इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और घरेलू उपकरण, और एक खास 40% स्लैब सिर्फ तंबाकू, शराब और लग्जरी सामान पर लगाया गया है। इस सुधार का मकसद है टैक्स को सरल बनाना, महंगाई घटाना और जनता को सीधा फायदा पहुंचाना। अब जानते हैं अब क्या सस्ता हुआ है, कि इस सुधार के बाद कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि किन किन चीजों पर टैक्स घटा है और आपकी जेब को कितनी राहत मिलने वाली है। किन किन पर वस्तुओं पर 0 टैक्स है, इसको भी पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ये आपका अपना अधिकार है, जिसमें है दूध, पनीर, छेना, ब्रेड, रेडी टू ईट, पराठा और रोटी, नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, रबड़ और चार्ट, 33 जीवन रक्षक दवाइयां, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, यानी अब बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाइयां और आम घर का नाश्ता होगा बिल्कुल टैक्स फ्री, जिस पर अभी तक 5% या इससे भी अधिक हम लोग टैक्स दे रहे थे जीएसटी के नाम पर। वही 5% जीएसटी यानी स्लैब में जो अंतर्गत है, जो कि 12 और 18% पहले हुआ करता था, उसमें है मक्खन, घी, चीनी और मिठाइयां, बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, नूडल्स और पास्ता। ये वो वस्तुएं हैं जिन पर अब मात्र 5% का टैक्स ही लगने वाला है, जिसमें अभी जेम, जेली, जूस, नारियल पानी, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट, यानी आपकी रसोई और बाथरूम का खर्चा होगा और भी सस्ता और हल्का। अब जान लेते हैं कि 18% स्लैब के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, जो कि पहले 28% इन पर टैक्स लगता था, जिनमें है टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन और लैपटॉप, छोटी कारें और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें। यानी त्योहारों पर अगर आप घर के लिए नया फ्रिज या बच्चों के लिए नया टेलीफोन लेने का सोच रहे हैं, तो ये सही वक्त है। अब जानते हैं कि महंगा क्या होगा। इस जीएसटी रिफॉर्म में महंगाई किन किन वस्तुओं पर बढ़ने वाली है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। हर सुधार में एक दूसरा पहलू भी होता है। इस बार 40% टैक्स स्लैब सिर्फ उन चीजों के लिए रखा गया है जिन्हें सिन गुड्स यानी नुकसानदेह या अति लग्जरी सामान कहा जाता है, जिसमें है शराब, सबसे ज्यादा महंगा टैक्स इस पे लगेगा, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा, या सुपर लग्जरी कारें जैसे बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस और जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उन पर अब जो है 40% टैक्स लगने वाला है। यानी आम आदमी की जेब पर कोई बोझ नहीं, लेकिन हानिकारक और फिजूल खर्ची वाली चीजों पर टैक्स ज्यादा देना होगा।
इस पे जनता का असर क्या होने वाला है, इसको भी जान लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से एक औसत परिवार की मासिक आय 6 से 10% तक बढ़ जाएगी। त्योहारों में शॉपिंग और ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि लोगों पर अब टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही व्यापारियों और कंपनियों को भी टैक्स का हिसाब किताब करने में आसानी होगी। सरकार ने इस पूरे अभियान को नाम दिया है जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है कि चुनौतियां भी हैं। चुनौती क्या होगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है इस पूरे अभियान में। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानदार व डिस्ट्रीब्यूटर वास्तव में टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे या नहीं। आम रेट पर ही अभी तक सारी वस्तुएं बेची जा रही, जबकि 21 सितंबर से ये दरें लागू हो चुकी हैं। सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है, इसलिए संतुलन साधना बड़ी चुनौती होगी। और हां, निगरानी भी जरूरी है ताकि बाजार में कीमतें वाकई घटे। बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। ये था जीएसटी रिफॉर्म 2025 का पूरा विश्लेषण। इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि आम ग्राहक को इसका फायदा कैसे मिलेगा। क्या वास्तव में ये तत्काल अभी दरें कम होंगी? अभी तक तो कोई असर नहीं दिखा। सरकार ने दावा किया है कि यह सुधार देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा और आम जनता को राहत भी। अब देखना यह है कि सुधार हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी बचत लेकर आता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।